अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर, जिसमें से पहला चैप्टर नंबर 2 का नाम है द स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पढ़ते आ रहे हैं कि लाइंस हमारे पास होती हैं। अब लाइन में जो इक्वेशंस फार्मूलाज यूज़ होंगे, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, उस बारे में हम स्टडी करेंगे। अब लाइन होती क्या है? लाइन वो ऑब्जेक्ट होता है ज्योमेट्री में जो कि स्ट्रेट होता है, थिन होती है, वन डायमेंशनल होती है, जिसकी कोई विड्थ नहीं होती और दोनों साइड से ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रही होती है, एक्सटेंड्स हो रही होती है बोथ साइड से इन्फिनिटी की तरफ। बेसिकली स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जिसमें कोई कर्व नहीं होता, और जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन की ही बात करते हैं। 5 एक्सरसाइजेस हैं इस पूरे चैप्टर में। पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 2.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब 2.1 में जो भी हमारे पास यूज़ होंगी डेफिनेशन फार्मूलाज, वो पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल की टाइप्स के बारे में। ट्रायंगल बेसिकली लाइन से ही मिलकर बना होता है। क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए ट्रायंगल को भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल 3 लाइन से मिलकर बना होता है। अगर आप यहाँ देखो कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल शो हो रहा है, तो बेसिकली पहले आपको ये जानना ज़रूरी है ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसके 3 वर्टिसेस होते हैं और जो लाइंस इन वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करती हैं उसे कहते हैं साइड्स। तो ट्रायंगल किस फिगर को कहते हैं जिसके 3 वर्टिसेस और 3 ही साइड्स हों। साइड्स क्या होती हैं? साइड्स वो लाइन होती है जो हर वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करती है। अब जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 साइड्स जो हैं उनकी लेंथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और दूसरी जो हमारे पास एक थर्ड साइड है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो अगर कोई सी भी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि ये बाय नेम ही आप समझ सकते हो कि इसमें इक्वल होंगी साइड्स, तमाम साइड्स अगर आपके पास इक्वल हैं ट्रायंगल की तो वो ट्रायंगल कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फिगर में शो हो रहा है आपको कि आपके पास यहाँ तीनों साइड्स इक्वल हैं लेंथ में, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स आपके पास यहाँ लेंथ में इक्वल होंगी। नेक्स्ट आप पढ़ोगे राइट एंगल ट्रायंगल, और ये सारी ट्रायंगल, ये सारी डेफिनेशंस क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो जब तक ये क्लियर नहीं होंगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जो जहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो राइट ट्रायंगल होगा, ये तो शायद पता ही हो आपको। लेकिन एक और बात इम्पॉर्टेंट इसमें ये होती है कि पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करता है, जो कि थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? अगर आप देखो जहाँ आपके पास राइट एंगल बन रहा है, दैट इज़ वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है, जिसे हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर साइड कौन सी साइड होती है? जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट इज़ साइड स्मॉल ए, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। और जहाँ से एंगल आपके पास बन रहा है वो साइड आपकी कहलाती है बेस, दैट इज़ स्मॉल बी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा और एक एंगल उसमें 90 डिग्री का बनेगा। फिर हम बात कर रहे हैं सर्कल की। अब सर्कल तो बेसिकली एक राउंड शेप है, तो इसमें लाइन कहाँ से यूज़ होगी? ये लाइन किस तरह से होगी? लाइन के बारे में हम लाइंस के बारे चैप्टर में सर्कल के बारे में इसलिए स्टडी कर रहे हैं। सर्कल है तो बेसिकली एक राउंड फिगर,
लेकिन सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है कि सर्कल का सेंटर से लेकर, अगर सर्कल का एक पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट, अगर हम इसे फिक्स पॉइंट कहते हैं, दैट इज़ सेंटर, तो सेंटर से लेकर अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करें, सर्कल के से लेकर किसी भी पॉइंट तक का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, तो वो डिस्टेंस आपके पास हमेशा इक्वल होगा। सर्कल से सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। तो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो वो लाइन जो कहलाएगी, यानी 2 पॉइंट का डिस्टेंस कह लो या उस लाइन की लेंथ कह लो, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। और डायमीटर बेसिकली क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल होता है आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आप लोगों के पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी फिगर को कहते हैं, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हों, इक्वल हों और पैरेलल भी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ देखो A to B और C to D, ये दोनों साइड्स एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये साइड्स लेंथ वाइज भी इक्वल होंगी और ये दो साइड्स पैरेलल भी होंगी। पैरेलल तो फ़िलहाल हम इस एक्सरसाइज में पैरेलल वाली थ्योरी नहीं पढ़े, लेकिन लेंथ वाली थ्योरी पढ़ेंगे। बेसिकली पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही है कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल भी होती है और दोनों ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दैट इज़ A to B और C to D। ये दोनों ऑपोजिट साइड हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों की लेंथ बराबर है, दैट इज़ 34 सेंटीमीटर। इसी तरह B to C और D to A, ये दोनों ऑपोजिट साइड हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में भी हमारे पास 4 वर्टिसेस होते हैं और 4 साइड्स होती हैं। अब स्क्वायर उस फिगर को कहते हैं जिसमें आपके पास चारों साइड्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। लेकिन सिंपल जो स्क्वायर की डेफिनेशन है वो ये होती है कि इसमें चारों साइड्स जो हमारे पास होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है, सबका डिस्टेंस इक्वल होता है। तो इस शेप को, इस फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बराबर है तो वो स्क्वायर होगा, अगर चारों में से किसी एक का भी डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो वो शेप स्क्वायर नहीं होगी। ये तो हमारे पास ही जो शेप्स के बारे में हम इस एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस चैप्टर में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। आप एक्स और वाई एक्सिस को जानते हो, अगर हम परपेंडिकुलर जो है एक एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारी होती है वाई एक्सिस। और जो हमारे यहाँ पर होता है, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस आपस में मीट करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। अगर हम इस ग्राफ में कहीं पर भी पॉइंट प्लॉट करें तो वो हमारे कहलाते हैं, और वहाँ पर लिखें हम उनके कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और ये पूरा सिस्टम कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास फर्स्ट होता है एक्स कंपोनेंट और सेकंड होता है हमारे पास वाई कंपोनेंट। बिकॉज अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही होगा, और अगर हम वाई पर पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो सिर्फ वाई पर ही होगा, उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर हम इस यहाँ इन बिटवीन कहीं पर भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो उसमें एक्स भी एग्जिस्ट करेगा और वाई भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसमें पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड होता है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स कंपोनेंट को हम एब्सीसा भी कहते हैं और वाई कंपोनेंट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये 2 पॉइंट्स याद रख लीजिए, एमसीक्यूज़ में भी यूज़ होते हैं और क्वेश्चंस में भी आते हैं। अगर जहाँ पर भी आप सीसा की बात हो तो इसका मतलब कि एक्स की बात हो रही है, जहाँ पर भी ऑर्डिनेट यूज़ हो इसका मतलब वाई की बात हो रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और इस एक्सरसाइज का एक वाहिद यही फार्मूला है जो बार बार हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, डिस्टेंस फार्मूला इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, अगर एक लाइन है तो उसके 2 पॉइंट होंगे, एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल उस स्टार्ट पॉइंट को हमने P का नाम दे दिया,
आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नाम दे दो, ए बी दे दो, जो भी मर्ज़ी है दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पॉइंट है पी और सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्यू। अब 2 पॉइंट्स हैं तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हमने अलग अलग डिफरेंस लिखना है उनमें। तो हमने पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कह दिया x1 y1, सेकंड पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स को क्या कह दिया x2 y2। अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, एक और बात याद रखिएगा कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें या हम लेंथ की बात करें तो एक ही बात है। डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, हम लाइन में 2 पॉइंट्स हैं तो हम उनका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। या मैं अगर कहूँ P से Q तक की लेंथ निकाल रहे हैं तो बात एक ही है, P से Q तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं या PQ लाइन की लेंथ निकाल रहे हैं, बात एक ही है। डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होगा, D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला जो कि तमाम एक्सरसाइजेस फार्मूला पर ही बेस करती है। अच्छा, और इस फार्मूला को लिखने का एक और तरीका है, अगर हम चाहें रूट हटा दें तो हम बोथ साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा D² = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। बेसिकली ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना सिखाया जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो पहला पार्ट इसका देख लीजिए, क्या है आपके पास P1 एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं -3, -1। दूसरा पॉइंट है दैट इज़ P2, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 9, 4। आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। आप लिख दिया यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपने लिखा कि वी हैव, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है आपके पास लाइन का P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, सेकंड पॉइंट है आपके पास P2। अब आप अपने पास कंसीडर कर लो कि हमारे पास यहाँ जो पहले, अच्छा हमेशा याद रखिएगा, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 कहोगे, जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 कहोगे। तो यहाँ पहला पॉइंट आपके पास P1 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे x1 y1। तो x1 यहाँ हो गया -3 के इक्वल, y1 आपके पास हो गया -1 के इक्वल। इसी तरह P2 के कोऑर्डिनेट्स ये आपके पास x2 y2 के इक्वल होंगे। P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4, तो x2 हो जाएगा 9 के इक्वल और y2 हो जाएगा आपके पास 4 के इक्वल। डिस्टेंस फार्मूला आपने निकाला, डिस्टेंस तो आपने लिखा P1 P2 बार लगा दिया आपने कि आप क्या कर रहे हो, P1 से P2 का डिस्टेंस निकाल रहे हो या P1 से P2 लाइन की लेंथ फाइंड कर रहे हो। इक्वल टू D = फार्मूला आप मेंशन कर चुके हो ऊपर, फार्मूला में वैल्यूज पुट करवा दो, x2 - x1 तो क्या आएगा यहाँ 9 - x1 -3 के इक्वल है तो आपने स्मॉल ब्रैकेट में -3 लिख दिया और फार्मूला का आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो ये आ गया 4 -1 का होल स्क्वायर। 9 माइनस हमारे पास हो गया प्लस, 9 + 3 दैट इज़ 12 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 + 1 ये आपके पास इक्वल होगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास आ गया 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास 25, जिसे आपने ऐड किया तो आपके पास रूट में आ गया 169। 169 का रूट क्या होता है, 13 के इक्वल होता है। तो आपके पास इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल आ गया। इसके बाकी भी पार्ट्स हैं, एक पार्ट इनफ है, बाकी आप कोई सा भी एक पार्ट खुद से होम कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको बेसिकली क्या करना है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी लेंथ निकालनी है यानी इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड करना है, पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, आपने x फाइंड करना है। पहले पार्ट में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 1 एंड 2, 3 इज़ 4 यूनिट्स। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि x को फाइंड करो। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है x, 1, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको 2, 3। अगर इनका डिस्टेंस 4 यूनिट्स के इक्वल है तो x की वैल्यू निकालो।
अब अगर आप देखो तो पहला जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, आपने उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, डिस्टेंस यहाँ आपको गिवन है, तो आपने लिख दिया हेयर d इक्वल्स टू 4, डिस्टेंस गिवन है आपके पास 4 के इक्वल, तो आपने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो पहला पॉइंट है दैट इज़ x,1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 और y1 के इक्वल होंगे, तो x1 यहाँ किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और y1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। x2 यहाँ किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, y2 यहाँ किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। वैल्यूज़ पुट कर फाइंड फार्मूला में ये आ गया 4 इक्वल टू रूट x2 की जगह आपके पास आ गया 2 माइनस x1 की जगह आपके पास x आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये आ गया आपके पास 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप 2 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे तो यहाँ आपके पास यूज़ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप यूज़ करोगे, जो कि किसके इक्वल आ गया आपके पास 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर के, प्लस 3 माइनस 1 किसके इक्वल होगा 2 के, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो जो आपके पास रूट में टर्म्स बनी हैं वो बनी हैं, अगर आप इसे लिखो 4 प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, फिर आपने लिखा माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास 4 एज इट इज़ आ जाएगा। रूट को आपने ख़त्म करना है, क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए और x आपके पास रूट में मौजूद है, तो आपने रूट को ख़त्म करना है। रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। जब 4 पर आप स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास चलता आ रहा है d की जगह, तो जब आपने 4 पर स्क्वायर अप्लाई किया तो ये आ गया 16 के इक्वल। रूट पर जब आपने स्क्वायर अप्लाई किया तो रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये आ गया आपके पास 8 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन को अरेंज करने के लिए 16 को आप लेकर चले गए राइट हैंड साइड पर, तो वो हो गया माइनस 16 के इक्वल। इक्वेशन आपके पास बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो या तो आप इसके फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स अगर पॉसिबल हैं तो फैक्टर्स बनाओ, अदरवाइज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो जो आपको आसान लगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इस इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बन सकते, चाहें तो आप चेक करके देख सकते हैं, इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन सकते। तो हमने इस पर क्या लगा लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको पता है कि होता है, हमारे पास x की वैल्यू चाहिए तो हमने लिखा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। आपने वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करवाई, x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह आ गया माइनस 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी यहाँ किसके इक्वल है माइनस 4 के, तो आप लिखोगे माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 ac होता है आपके पास, 4 आपने एज इट इज़ लिखा, a आपके पास किसके इक्वल है 1 के, और c की जगह आपके पास आ गया माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2a की 2a लिखते हैं, a की जगह 1 आ गया तो 2 1 ज़ा 2 ही होगा आपके पास। x इक्वल्स टू माइनस माइनस ये हो गया 4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 16 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 8, ये आपके पास हो गया 32 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ आपके पास 16 प्लस 32 रूट में है, जब आप इसे सॉल्व ऐड करोगे तो ये आपके पास 48 आ गया। रूट 48 लिख कर देखेंगे कैलकुलेटर में तो ये आपके पास आंसर देगा 4√3। दो टर्म्स हैं ऊपर आपके पास डिवीजन में, दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को आपने ले लिया कॉमन तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, नीचे वाला 2 हो गया, डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में लिखोगे 1 प्लस माइनस रूट 3। इसके बाकी दो पार्ट्स भी सेम ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, ये भी आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग है। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ 5 यूनिट्स। एक लाइन है जिसकी लेंथ दी हुई है कितने 5 यूनिट्स।
वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज़ 1, -2। उसका एक एंड पॉइंट लाइन का बताया हुआ है जो कि किसके इक्वल है, 1, -2 के। इफ़ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज़ 4, अगर दूसरी लाइन का एंड पॉइंट, अगर उसी लाइन का सेकंड जो एंड पॉइंट है आपके पास वो 4 के इक्वल है, अगर उस एब्सिसा 4 के इक्वल है, प्रूफ दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। तो आपने प्रूफ करना है कि इसका ऑर्डिनेट जो होगा वो या तो 2 होगा या -6 होगा। अगेन मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक आपको लाइन गिवन है, उस लाइन की लेंथ गिवन है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट से बराबर है। लाइन का एक एंड पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जो कि है 1, -2। दूसरा पॉइंट उसका एब्सिसा गिवन है 4 के इक्वल। प्रूफ करना है कि उसका ऑर्डिनेट है वो 2 होगा या -6 होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, लेट P1 P2 हमने नाम दे दिए एंड पॉइंट्स के, अपनी मर्ज़ी है जो भी नाम दे दें। P1 P2 हमने नाम दे दिया। बी द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने P1 P2 नाम दे दिया। P1 P2 उसके एंड पॉइंट्स हैं। अब आपको यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब P1 से P2 तक का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 5 के इक्वल। अब पहला पॉइंट P1 जिसे हमने कहा है ये है 1, -2, तो इसका मतलब x1 यहाँ 1 के इक्वल है और y1 यहाँ 2, -2 के इक्वल है। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है आपके पास 4, y, जिसका मतलब क्या हो गया आपके पास, अब देखो एब्सिसा कहते हैं 4 को, मैंने आपको पहले ही बताया था, और ऑर्डिनेट कहते हैं y को। तो आपके एब्सिसा की वैल्यू 4 के इक्वल गिवन है, तो आपने x कंपोनेंट की जगह 4 लिखा, और ऑर्डिनेट आपने निकालना है, प्रूफ करना है कि वो 2 या -6 आए, तो आपने ऑर्डिनेट की जगह y लिख दिया। तो x2 यहाँ किसके इक्वल हो गया, 4 के, और y2 इक्वल हो गया y के। डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज़ किया। अब यहाँ स्क्वायर में हम डिस्टेंस फार्मूला, आपकी मर्ज़ी है, रूट में यूज़ करो या स्क्वायर में यूज़ करो। स्क्वायर अप्लाई करके हमने यूज़ किया है P1 P2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। P1 से P2 तक लाइन की लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास, 5 के इक्वल, तो यहाँ आ गया 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 - x1, x2 की जगह आपने लिखा 4 माइनस x1 की जगह आ गया 1 होल स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला का आ गया, प्लस y2 - y1, y2 की जगह यूज़ करोगे y माइनस y1 की जगह आ गया -2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ये आ गया 25 इक्वल्स टू 4 - 1, 3 के इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया y + 2 का होल स्क्वायर। अगेन आपने यहाँ क्या करना है, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो बन गई 25 इक्वल्स टू 9 + y² + 4y + 4। जब आपने इक्वेशन को अरेंज किया, दैट इज़ 25 को भी आप जो है राइट साइड पर लेकर गए तो वो हो जाएगा -25। तो इक्वेशन क्या बनी, y² + 4y, अब 9 + 4 ये हो जाएगा आपके पास 13, 13 - 25 ये आ गया -12। तो इक्वेशन आपके पास बन गई y² + 4y - 12 इक्वल्स टू 0। अब इसके इजीली आप फैक्टर्स बना सकते हो। फैक्टर्स बना लिया आपने, 2 फैक्टर बने, y + 6 y - 2। तो इसका मतलब है y + 6 भी 0 के इक्वल है और y - 2 भी किसके इक्वल है, 0 के। जब y की वैल्यू निकालोगे तो एक वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर -6 के इक्वल और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 2 के इक्वल। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि इसका ऑर्डिनेट जो है वो या तो 2 के इक्वल है या -6 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट -5, 3, 3, 2 and -1, -4 are the vertices of an isosceles triangle। अब आपने अगले क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि 3 आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की, आपने प्रूफ करना है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई सी 2 साइड्स इक्वल हो, इसका मतलब 3 वर्टिसेस गिवन है तो किसी 2 वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। पहला पॉइंट उसे हमने कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया कि वो a की इक्वल है, तो a किसके इक्वल हो गया, -5, 3। जो सेकंड पॉइंट है 3, 2 उसे हमने b के इक्वल लेट कर लिया, और जो थर्ड पॉइंट है आपका -1, -4 उसे हम c के इक्वल लेट कर लिया। अब आपने लिखा बाय द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC वी नो दैट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 ऑफ द साइड्स आर इक्वल।
we have to prove that two of the sides AB, BC and CA are equal. आपने प्रूफ करना है कि A से B का पहले डिस्टेंस निकालोगे, फिर B से C का डिस्टेंस निकालोगे, फिर C से A का डिस्टेंस निकालोगे। इनमें से किसी भी दो साइड्स का डिस्टेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया? A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकाला। फार्मूला आपने यूज़ किया स्क्वायर वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ करना क्या है? जब A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालोगे तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास x1 y1 के इक्वल होंगे और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास x2 y2 के इक्वल होंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया? x2 की जगह आपने पुट करवाया, A आपके पास x1 y1 है, B आपके पास x2 y2 है। तो आपने वैल्यूज़ यहाँ सेलेक्ट कर ली। x2 की जगह आपके पास आ जाएगा 3 माइनस x1 की जगह आपके पास आ गया -5 प्लस y2 की जगह आ गया 2 माइनस y1 की जगह आ गया 3। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 65 के इक्वल। जब आप इसको स्क्वायर को ख़त्म करोगे, अगेन रूट में लिखोगे तो ये आ जाएगा √65। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट रूट में ही सॉल्व कर सकते हैं वो। इसी तरह अगले स्टेप में आपने क्या करना है? B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी अब ये फार्मूला आपने B और C पर अप्लाई करना है। अब सेम यहाँ पर करोगे क्या? जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास उसे x1 y1 कंसीडर करोगे और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं उसे आप x2 y2 कंसीडर करोगे। फार्मूला में अगेन आप इसी तरह से वैल्यूज़ पुट करवाओगे। इसका डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 52 के इक्वल। और जो थर्ड आपके पास है C to A, थर्ड साइड, थर्ड लाइन, दैट इज़ C to A लाइन, C to A साइड जिस भी कह सकते हो आप, उसका जब आपने डिस्टेंस निकालोगे तो अब आप करोगे क्या? C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे आपने रखा x1 y1 और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे आपने रखा x2 y2 के इक्वल। अब आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आपने पुट करवाई फार्मूला में, ये भी आ गया आपके पास √65 के इक्वल। 65 के इक्वल आ गया। जब इसे आपने रूट में लिखा तो ये आ गया √65। तो आपके पास प्रूफ हो गया कि ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।